मैं निर्मला पुत्री मृदुला आपको नमस्कार करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। ये पर्व आपको मंगलमय हो, शुभ हो और हर घर में माँ आएँ और विराजें और आपको आशीर्वाद देकर जाएं। ये परिचय मैंने एक बच्चे से प्रेरणा लेकर किया है, जिसने अपना परिचय देते समय अपनी माँ का नाम सर्वप्रथम लिया। माँ चाहे वो जगत जननी हो और चाहे मेरी माँ हो, हम सबकी। मुझे हर माँ, हर दुर्गा माँ में, हर देवी माँ में मुझे अपनी माँ दिखती हैं। तो मुझे ये इससे अच्छा परिचय कुछ समझ में नहीं आया और शायद आपके भी मन को छू गया होगा कि इससे बड़ी याद या इससे बड़ी श्रद्धांजलि मैं और क्या दे सकती हूँ। सच ही है कि माँ है तो हम हैं, ये अक्षरशः सत्य है। इसीलिए उनको प्रणाम करते हुए ये कहना पड़ेगा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज पर्व आते जा रहे हैं और हम सब बेहद खुशी से रंगारंग कार्यक्रम करते हुए, अपने घर में खुशी का माहौल बनाते हुए पर्वों को जीते चले जा रहे हैं। ये शायद हमारे जीवन में रंग तो भरते ही हैं, पर कुछ संदेश दे के भी जाते हैं कि गणपति बप्पा हमें क्या संदेश दे के गए। वो पूर्वज हमारी पर आशीर्वादों की बौछार करके गए और अब माँ दुर्गा आ गई हैं। तो माँ के 9 रूप शैलपुत्री से शुरू होकर और सिद्धिदात्री दुर्गा माँ तक जितने भी रूप में हैं, वो सारे रूप एक माँ में निहित हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये सारे रूप जो हैं, ये माँ में तो निहित हैं। एक परिवार में जब एक माँ अपने परिवार को संभालती है तो वो इन सारे रूपों का निर्वहन करती है। कभी वो क्रोध में होती है, कभी वो सरल होती है, कभी वो हंसती है, कभी घर को गुंजायमान करती है, कभी वो व्रत रखकर सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है और भगवान को भी अपने वश में कर लेती है। तो सब कुछ हमारे अंदर ही निहित है। तो पर्वों की इस श्रृंखला में सर्वप्रथम सिद्धि विनायक, गजानन महाराज, गणपति बप्पा, अन्य अनन्य नामों से सुशोभित हमारे एक दंत दयावंत गणपति महाराज हमारे घर आए और हम सबको कृतार्थ किया और हमारी सारी मनोकामना पूरी करी और चले गए, विदा हो गए। पर मेरा ऐसा मानना है कि गणेश भगवान तो हमारे मन में कण कण में विद्यमान है, हर घर में विराजमान है। तो उन्हें कैसे विदा करें? उनके बिना तो कोई पूजा कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता है। विघ्ननाशक तो रखवाले हैं, सदा उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, हर दिन हर क्षण। और अभी हम उस महा उत्सव में डूबे ही थे कि हमारे पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर आ गया, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का पर्व आ गया, उन्हें स्मरण करने का, उन्हें आभार प्रकट करने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर आया। पितृपक्ष में उनका आशीर्वाद मिला। जन्मदाता ही हमारे रक्षक हैं। वो धरती पर आए और हमें ढेरों स्नेहाशीष देकर चले गए। शत शत नमन, शत शत नमन। और अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब धूमधाम से माँ ने सभी के घर में अपना आगमन कर दिया है और श्रद्धा, समर्पण, स्नेह, सहनशीलता, संहारक जननी, ये सब माँ के रूप हैं। और हम माँ से सदैव ये मांगते रहते हैं कि देहि में सौभाग्यरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि यशो देहि, यशो देहि दिशो जहि।
तो भगवान से हम क्या क्या मांगते रहते हैं, सब कुछ मांग लिया हमने, सौभाग्य, यश, आरोग्य, रूप, सब कुछ मांग लिया। लेकिन माँ के जो कुछ गुण हैं वो भी हमें, उनकी जो त्याग और तपस्या, उनका जो बल है वो भी हमें अपने अंदर निहित करना पड़ेगा। आपने ये अनुभव किया होगा कि माँ के नाम बोलते समय हे दुर्गा, हे दुर्गत शमनी, ऐसा लगता है दुर्गा माँ हमारे अंदर समा गई हैं। तो सच तो ये है कि ये सारे गुण हमें सर्वदा हैं, देर है तो हमें आत्मसात करने की और देवी माँ से ये प्रार्थना करने की कि वो सदा हमारे घर में निवास करें, उनका त्याग, उनकी तपस्या हमारे मन में सदा बनी रहे, उनका रूप, उनका बल। और अब अंत में आती है रामलीला पर्व। रावण दहन के उपरांत ये पर्व नवरात्र समाप्त हो जाएगा और माँ भी हमसे विदा हो जाएंगी, लेकिन माँ सदैव हमारे घर में है, हमारे मन में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी युद्ध करते समय माँ की स्तुति करी थी। माँ की महिमा अपरंपार है। दोस्तों, श्री राम की विजय और रावण की पराजय ये महज नाटक नहीं है। रावण जैसा बुद्धिमान कहीं नहीं। तो हमें चिंतन करना पड़ेगा, बच्चे बच्चे को ये संदेश देना पड़ेगा कि ये अहंकार, दंभ, कुविचारों, आसक्ति और अनेक बुराइयों का दहन है, सिर्फ रावण के पुतले का दहन नहीं है। समय है राम के गुणों को आत्मसात करने की, उनके त्याग, तपस्या, मर्यादा को निहित करने की। और जब हम इस कार्य में सफल होंगे तो हमारा घर संस्कारवान बच्चे और घर एक पवित्र मंदिर की तरह हो जाएगा। तो हमें जन जन में ये चेतना जगानी है कि सिर्फ बच्चों में ये संस्कार लाना है और बताना है कि राम और रावण का युद्ध क्यों हुआ, क्या क्या हमें अपने से निकालना है और क्या हमें अपने अंदर समाना है। ये बहुत ज़रूरी है। और आशा है कि आगे फिर दीपावली में मिलेंगे आपसे और फिर कुछ और बातें करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।